हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आईटी जेई के पेपर में आया हुआ है 2014 में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। लिमिट्स का सवाल है। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगा कि आईआईटी एडवांस कितना ज्यादा फंडामेंटल पे फोकस करता है, कितनी बारीक चीज पूछता है और कितना जड़ पे जाके पूछता है। वो पूरा ये चेक करता है कि आप कंसेप्ट को कितना जड़ पे जानते हो, कितना बारीकी से जानते हो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इन द हिस्ट्री ऑफ जेईई एडवांस। बहुत लेंदी नहीं है सोल्यूशन, बहुत मतलब अप्रोचेबल है, लेकिन क्या एक एकदम बारीक जगह आपको, एकदम बेसिक जगह आपको पहुंचा के फंसा देगा। मैक्सिमम बच्चे कहां गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपकी मजबूरी हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको इतनी मस्त चीज समझ में आएगी ना कि आप बोलोगे यार मजा आ गया, एकदम क्या क्वेश्चन पूछा है आईआईटी ने। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, कॉपी पेन लो, साथ में सॉल्यूशन लिखो। अगर आप लिमिट्स पढ़ चुके हो, ये क्वेश्चन मस्ट सॉल्व क्वेश्चन है, आपको करना ही है किसी भी हालत में, राइट। चलिए अपन इसको अप्रोच करते हैं, ठीक है। अप्रोच करते हैं। सबसे पहले तो बेटा देखो, सवाल में पूछा गया है, सवाल में बोल रहे हैं लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए बतानी है आपको, है ना। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर ए ऑब्वियसली पॉजिटिव बोला है, नॉन नेगेटिव बोला है। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं है, तो जीरो अलाउड है, पॉजिटिव अलाउड है। तो आपको ए की लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है, जिसके लिए इस लिमिट का आंसर 1/4 आता है। ठीक है, इस लिमिट का आंसर 1/4 आता है। सबसे पहले लिमिट पुट करके देख लेते हैं, है ना। अगर अपन एक्स को 1 डालें, एक्स को 1 डालोगे बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -a, और साइन में तो क्या आ जाएगा 0, साइन 0 0, प्लस a अपॉन में 1 डालोगे तो 1 प्लस साइन में तो 0 आ जाएगा और -1। अब देखोगे ए भी कट रहा है यहाँ पे, बेसिकली 0/0 फॉर्मेट आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी कट जाएगा, 0/0 फॉर्म है ना। तो ये इसके अंदर में एक्चुअली 0/0 बन रहा है। यार 0/0 में क्या एक एलोपिटल लगाने का फील आता है ना। एलोपिटल से कर सकते हो, बिना एलोपिटल से भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल एलोपिटल से कर लेते हैं। सिंस की लिमिट पुट करने पे ये 0/0 फॉर्मेट ले रहा है, तो मैं एलोपिटल लगा सकता हूँ, राइट। तो अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके फिर लिमिट डालूं, है ना, तो यूजिंग एलोपिटल यहाँ पर बेटा एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, कॉस साइन का कॉस हो जाएगा, चेन रूल से 1 ही आएगा, ए का 0 हो जाएगा। अपॉन में आप देखोगे एक्स को 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, ठीक है, और 1 का 0 हो जाएगा। फिर जब आप लिमिट पुट करोगे यहाँ पे 1, जब आप यहाँ 1 पुट करोगे cos 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी cos 0 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, x को 1 पुट करोगे तो -a प्लस में कितना आ जाएगा, यहाँ पे cos 0 1 और अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है। एलोपिटल लगा दिया अंदर में, ठीक है ना। यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किया, ये है, इसको डिफरेंशिएट किया, x का डेरिवेटिव 1, साइन का कॉस, कांस्टेंट का 0, x का डेरिवेटिव 1, साइन का कॉस, कांस्टेंट का 0। आई थिंक आपको बात क्लियर है, ठीक है। तो अंदर में एलोपिटल लगा दिया, अंदर में एलोपिटल लगा दिया। पावर में क्या आएगा बेटा, 1 डालोगे, यहाँ पे भी 0/0 बन रहा है। यहाँ लिमिट में x टेंड्स टू 1 लिख देते हैं, लिमिट बाद में डाल देंगे, चलो लिमिट बाद में डाल देंगे, ठीक है। अच्छे से लिख देता हूँ आपके लिए वापस, ठीक है। x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, है ना, साइन का कॉस हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, इस कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, यहाँ पे कॉस आ जाएगा, और आपका यहाँ पे कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, ठीक है। और पूरे पावर में क्या है, पावर में 1 - x अपॉन 1 - √x। वैसे यहाँ पे तो बेटा इसको आप तोड़ सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो कि 1 - x को आप लिख सकते हो 1 - √x इंटू में 1 + √x। आई थिंक ये बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - √x और इंटू में 1 + √x, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा 1 - √x, ठीक है। तो ये तो खैर कट जाएगा यहाँ पे, और लिमिट में क्या है आपके पास x टेंड्स टू 1। आई थिंक ये स्टेप आपको क्लियर है, ये स्टेप क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली सवाल क्या बन गया, लिमिट में x टेंड्स टू 1, आपके पास आ गया है cos ऑफ x - 1, है ना, -a, इसको पहले ही लिख दो, -a प्लस cos ऑफ x - 1 अपॉन में आ जाएगा बेटा 1 प्लस cos ऑफ x - 1, और होल पावर में आ जाएगा आपके पास 1 + √x, 1 + √x। इस लिमिट का आंसर 1/4 है, इस लिमिट का आंसर 1/4 है। आई थिंक यहां तक तो कोई तकलीफ ही नहीं, एकदम मस्त दिख रहा है, बस एलोपिटल लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, x को जब 1 डालेंगे, x को 1 डालेंगे, cos 0 1 हो जाएगा, यहाँ cos 0 1 हो जाएगा, यहाँ भी cos 0 1 हो जाएगा, तो लिमिट पुट कर देंगे, तो यू विल गेट -a + 1 अपॉन में cos 0 1, तो नीचे 2 आ जाएगा। ये दिख रहा है आई थिंक, आराम से लिमिट डाल दोगे, ठीक है ना भाई। तो लिमिट तो बेटा यहाँ भी जाएगी, तो यहाँ भी 1 डाल दोगे, यहाँ भी 1 डाल दोगे, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4।
ये आ जाएगा आपके पास 1/4। आई थिंक बात क्लियर है, ये वाला स्टेप यहां तक तो क्लियर होगा आपको, है ना। सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1 माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू में आ जाएगा 1/4। 4 4 कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा, तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो a माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। ठीक है भाई, दो रास्ते खुलेंगे, a माइनस 1 या तो 1 होगा, है ना, या तो a माइनस 1 -1 होगा। यहां से a की वैल्यू 2 आ जाएगी और यहां से a की वैल्यू 0 आ जाएगी। आई थिंक आपको दिख रहा है, बहुत ही अच्छे से दिख रहा है भाई। एक a की वैल्यू 2 आ जाएगी, a की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब देखिए, अब एक इतनी जबरदस्त जगह आ चुके हैं ना अपन, मैक्सिमम बच्चे 99.9% बच्चे यहाँ क्या करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ 99.9% बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे भाई। सर एक ही देखो दो वैल्यू आ रही है, सर एक की वैल्यू 0 आ रही है, एक की वैल्यू 2 आ रही है, सर लार्जेस्ट वैल्यू पूछा है, लार्जेस्ट वैल्यू पूछा है तो सर 0 को रिजेक्ट कर दूंगा सर, a इक्वल टू 2 आंसर है। ऐसे करोगे भाई, सर दो वैल्यू आई सर मेरे को, लार्जेस्ट वैल्यू मतलब दोनों में से बड़ी वाली वैल्यू 2 है, तो a इक्वल टू 2। बहुत बढ़िया। तो लोग क्या करते हैं, a इक्वल टू 0 काट देंगे, a इक्वल टू 2 जय माता दी आंसर है। गलत हो गया, गलत हो गया, है ना। सबसे पहली चीज, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा a इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 2 रिजेक्ट हो जाएगा। बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं सर 0 और 2 में से 0 छोटा है 2 बड़ा है, तो सर 2 आंसर है क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू पूछा, 0 रिजेक्ट कर देता हूं सर। बच्चे क्या करते हैं, सर देखो सर मैं 0 को रिजेक्ट कर देता हूं सर और 2 मेरा आंसर है। ये करते हैं बच्चे, मैं आपको बता रहा हूं। असलियत में यहाँ पे अब जेई ने क्या फंसा दिया, यहाँ पे आपको बहुत ही खतरनाक फंसा है। आप देखो कहां पे, जब मैं प्रोसेस कर रहा था, तो देखिए यहां पर क्या है ना, एप्सिलॉन डेल्टा थ्योरम का भी यूज आएगा। आप समझना यहाँ पे, आप बहुत ही फंडामेंटल मतलब पूरा एल्जेब्रा में फंसा है, पूरा एल्जेब्रा में फंसा है। आपको स्टेप्स बताता हूं मैं। देखिए सबसे पहले तो आप सर देखो, स्टार्टिंग में बेटा आप क्या करोगे, एक्स को 1 डालोगे, 1 डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 0/0 फॉर्मेट लेगा, एलोपिटल लगा दिया। तो इस स्टेप में आपने एलोपिटल लगाया, डेट इज एब्सोल्युटली फाइन। इस स्टेप में आपने एलोपिटल लगाया, डेट इज एब्सोल्युटली फाइन, आपने एकदम बढ़िया काम किया, आप यहाँ पे पहुंच गए। फिर आपने लिमिट लगाई, बहुत ही अच्छा काम किया। पता है आपके जो एक ही आपने, आपके पास एक ही दो वैल्यूज आई है बेटा, जो वैल्यू आई उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके। भाई जो आंसर आया वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए, और जो आंसर आया ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, हर एक स्टेप को सेटिस्फाई करना चाहिए। जो आंसर मेरा निकल के आया बेटा वो हर एक स्टेप को सेटिस्फाई करेगा, तभी तो वो सही आंसर है, राइट। तो अगर मैं थोड़ा क्रॉस चेक करने का इच्छा हो रहा है कि भाई ए की वैल्यू वापस डाल के देखूं इक्वेशन में क्या सच में सेटिस्फाई हो रहा है, तो जैसे सपोज ए इक्वल टू 2 उठा लेता हूं मैं बेटा। जैसे आप ए की वैल्यू 2 लोगे तो आंसर तो ए की वैल्यू 2 आई है, तो ए इक्वल टू 2 एग्जैक्ट 2 अगर आप पुट करोगे यहाँ पे आ जाओ 2 डालो आप, 2 आप यहाँ तो यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे आप 2 डालो। चलो बेटा यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है आपके पास। अब लॉजिकली सोचना, जब लिमिट लग रही है, एक्स आप 1 डालोगे, यहाँ पे तो cos 0 बन रहा होगा, cos 0 1 हो जाएगा, 1 + 1 2, नीचे तो 2 आ गया, अच्छी बात है। यहाँ पे बेटा cos 0 1 बन रहे हैं, ए की वैल्यू 2 है, तो ये ओवरऑल ये यहाँ न्यूमरेटर में तो -1 बन रहा है ना, देखो ए की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे -1 बनता हुआ दिख रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ रहा है, ये यहाँ पे -2 + 1, तो ओवरऑल ये चीज नेगेटिव आ रही है, ये बेसिकली -½ बनता हुआ दिख रहा है। अब आप बोलोगे सर, कई लोग क्या बोलेंगे पता है, देखो सर सेटिस्फाई और सर 2 डालो, ये कितना आ गया सर ऊपर -1, तो सर देखो -1/2 का स्क्वायर कर दो सर, तो देखो सर आ गया 1/4। असलियत में क्या हो रहा है, देखो लिमिट लगी है। अब हो क्या रहा है ना, देखो x तो 2 की तरफ टेंड कर रहा है, सॉरी x 1 की तरफ टेंड कर रहा है बेटा। लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 1। अब x 1 को अप्रोच कर रहा है, x एग्जैक्ट 1 तो है नहीं। लिमिट में हम क्या पढ़ते हैं, बेटा x टेंड्स टू a का मतलब होता है कि x a को अप्रोच कर रहा है भाई, या तो राइट से अप्रोच करेगा, लेफ्ट से अप्रोच करेगा, ऐसे होता है ना भाई। ए को तुम अप्रोच करते हो, राइट से अप्रोच करोगे, लेफ्ट से अप्रोच करोगे, एग्जैक्ट पे हो नहीं तुम, तो यहाँ पे x एग्जैक्ट 1 नहीं है, ध्यान रखना भाई। लिमिट लगाते हैं जब अपन, लिमिट का आंसर एग्जैक्ट बताते हैं हम। यहाँ पे फिर से वही बता रहा हूं आपको, मैं आपको पूछूं लिमिट x टेंड्स टू 1, x का आंसर आप बोलोगे सर 1 है, लिमिट का आंसर एग्जैक्ट 1 आता है, लेकिन x तो टेंड करता है ना भाई। लिमिट का आंसर एग्जैक्ट 1 आता है, लेकिन x तो टेंडिंग वैल्यू है ना, x तो 1 को टेंड कर रहा है। तो यहां पर ना असलियत में जब मैं 1 डाल रहा हूं, मैं 1 इट इज एक्चुअली टेंडिंग टू 1, तो यहाँ पे वैल्यू जो है -½ बन रही है। तो ओवरऑल a की वैल्यू 2 पे ये एक नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि ये नीचे, ये अंदर में तो -½ बन रहा है बेटा। a को 2 डालोगे तो दिस इज -½
तो असलियत में पता है क्या हो रहा है, असलियत में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो बन रहा है दिस इज माइनस हाफ, तो माइनस हाफ बन रहा है। अब यहाँ पे जो है ना x, तो x 1 की तरफ टेंड कर रहा है, आप ध्यान से देखना x 1 की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये जो है यहाँ पे टेंडिंग टू 1 है। तो दिस इज एक्चुअली अगर आप ध्यान से देख रहे हो, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ये क्या हो रहा है पता है, यहाँ पे सिचुएशन क्या बन गई है, a की वैल्यू -2 डालते ये बन चुका है, यहाँ पे जैसे आप 2 डालोगे ना तो ये माइनस हाफ, दिस इज एक्चुअली -1/2 पावर में, आप समझना ये -1/2 है, -1/2 पावर में 1 प्लस रूट एक्स टाइप का है, ऑब्वियसली लिमिट x टेंस टू 1 है। अब तुम बोलोगे सर आप यहां तो 1 डाल दियो, आप यहां पे सर 1 डाल दियो, ठीक है, 1 cos 0 1 होता है, तो यहां पे माइनस हाफ को टेंड कर रही है वैल्यू, आप यहां पे भी टेंडिंग वैल्यू डालोगे तो ये जो आएगा ये टेंडिंग टू माइनस हाफ आएगा असलियत में। अब बात समझ रहे हो, यहां पे आप एग्जैक्ट 1 मत डालो, टेंडिंग टू 1 डालो, तो ये जो आएगा ना बेटा, ये जो आएगा ये आएगा माइनस हाफ की तरफ टेंड कर रही है वैल्यू, क्योंकि आप एग्जैक्ट 1 तो आप डाल ही नहीं सकते, आप टेंडिंग टू 1 डालोगे, तो वैल्यू यहाँ पे माइनस हाफ की तरफ टेंड कर रही है असलियत में, है ना। तो आप यहां ऐसा बोल सकते हो दिस इज एक्चुअली टेंडिंग टू माइनस हाफ, टेंडिंग टू माइनस हाफ का पावर में, और लिमिट अगर पावर में 1 प्लस रूट एक्स है, तो जब x को टेंडिंग टू 1 डालोगे तो ये 1 प्लस टेंडिंग टू 1, तो दिस एक्चुअली टेंडिंग टू 2, दिस एक्चुअली टेंड्स टू 2 है। आपको बात समझ में आ रही है, तो लिमिट हटा दोगे तो यहाँ टेंड्स टू 2 हो जाएगा, तो बेसिकली ये क्या बन गया, नेगेटिव की पावर टेंडिंग टू 2, नेगेटिव की पावर टेंडिंग टू 2, एंड टेंडिंग टू 2 का अगर कंसेप्ट समझोगे कि 2 को अप्रोच करना है, भाई राइट से अप्रोच कर सकते हैं, लेफ्ट से अप्रोच कर सकते हैं, या तो आप 2 प्लस पे हो या तो आप 2 माइनस पे हो। अगर मैं 2 को अप्रोच करूं, मैं राइट से अप्रोच करूंगा, लेफ्ट से अप्रोच करूंगा, भाई 2 प्लस तो तुमको पता ही नहीं है क्या है, भाई 2 प्लस का मतलब क्या है, 2 प्लस का मतलब है 2.00000 समथिंग, अब कितने जीरो है तुमको पता ही नहीं है, तो 2 प्लस एग्जैक्ट वैल्यू तुम नहीं जानते हो, 2 प्लस एग्जैक्ट वैल्यू तुम नहीं जानते हो, और 2 माइनस एग्जैक्ट वैल्यू तुम नहीं जानते हो, इसीलिए आपको यहां पता ही नहीं लिखा क्या है, राइट। और मैं जानता हूं नेगेटिव की पावर में, मैं जानता हूं नेगेटिव, बेटा रूट ओवर -1 तो आयोटा आयोटा हो जाता है, आपको पता है भाई, रूट में नेगेटिव नहीं आ सकता, तो पावर में अगर 1 इवन रेडिकल आ जाए, आप लॉजिकली सोचो, यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं भाई रूट ओवर -1 आयोटा होता है, इमेजिनरी हो जाता है, -1 की पावर 1/2 बेसिकली आपको रियल नंबर नहीं देता है, तो -1 की पावर में अगर 1/4 आ जाए तो भी वो नॉन रियल हो जाएगा, यहाँ पे 1/8 आ जाए तो भी वो नॉन रियल आ जाएगा, भाई यहाँ में कोई फ्रैक्शन लगा दूं आपके लिए 3/2, -1 की पावर 3/2 कर दूंगा, मामला आयोटा में चले जाएगा, रियल तो आएगा नहीं। आपको बात समझ आ रही है, यहाँ पे मैं कुछ भी कर दूं, 15/2 कर दूं चलो, तो ये मामला तो आयोटा में चले जाएगा ना, क्योंकि इवन रेडिकल आ गया, या 15/4 कर लेता हूं चलो, तो यहाँ पे अगर इवन रेडिकल आ जाए 1/2n टाइप का बन रहा है, भाई नेगेटिव की पावर में अगर 1/2n टाइप का बन रहा है, तो वो तो 1 अपॉन ये इवन रेडिकल दे देगा, तो वो आंसर आयोटा में दे देगा, तो रियल नंबर आएगा ही नहीं, पहली चीज। तो यहाँ पे खास बात ये है, कि लिमिट में, भाई लिमिट जो हम लगाते हैं, हम लिमिट का आंसर एग्जैक्ट बोल देते हैं एप्सिलॉन डेल्टा थ्योरम से, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है नो डाउट, बट हम मान लेते हैं कि ऐसा होता है। यहां पर बच्चा, यहां पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे तो टेंडिंग टू 1 जाएगा, यहाँ पे टेंडिंग टू 1 जाएगा, तो पावर में टेंडिंग टू 2 है, और a की वैल्यू 2 पे बेस में नेगेटिव है, a की वैल्यू 2 पे बेस में नेगेटिव है, और पावर में टेंडिंग टू 2 है, टेंडिंग टू 2 का मतलब या तो 2 प्लस या तो 2 माइनस, तो मेरे को वैल्यू पता ही नहीं है, तो मैं बोल ही नहीं सकता कि ये वैल्यू डिफाइंड आएगी कि नहीं, मैं ये नहीं बोल सकता कि ये रियल है कि नहीं, मैं इसकी श्योरिटी नहीं दे सकता, ये आयोटा में भी आ सकता है, ये मुझे नहीं पता, लॉजिकली सोचो, क्योंकि आयोटा कब प्रकट होता है, जब नेगेटिव की पावर में इवन रेडिकल आ जाए, 1/2n टाइप का आ जाए, तो यहां पर बेटा 15/4 या इस टाइप का कुछ भी आ जाए, जैसे आपको पता है रूट और है ना, 1/2 1/4 पावर में 1 अपॉन इवन टाइप का आ जाए, तो आयोटा में जाएगा मामला। तो यहाँ पे जो वैल्यू नंबर है 2.00 समथिंग टाइप का, इसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो, इसको आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो हो सकता है ये m/n टाइप का एक्सप्रेस हो जाए, टाइप का एक्सप्रेस हो जाए, और n इवन हो, आप समझ रहे हो, जैसे मान लो भाई 7.5 है, 7.5 इज 15/2, 15/2, तो नेगेटिव की पावर में 15/2, ये आपको आयोटा में देगा आंसर, मतलब आयोटा में जो भी तामझाम आएगा, आप समझ रहे हो, क्योंकि नेगेटिव की पावर में 1/2 टाइप का आ चुका है, तो ये जो नंबर है एग्जैक्ट, ये आपको पता ही नहीं है क्या है, ये पता, आपको श्योरिटी नहीं है कि ये आयोटा में ये रियल है कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है भाई, क्योंकि तुमको 2 प्लस पता ही नहीं है ना भाई, 2 प्लस भी नहीं पता, 2 माइनस भी नहीं पता, तो नेगेटिव की पावर नहीं पता, अब नहीं पता पे कैसे कमेंट कर दोगे कि वो सही है, नेगेटिव की पावर नहीं पता सर, टेंडिंग टू 2, आपको बात समझ आई, आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं है वो नंबर है क्या,
तो जो चीज पता नहीं है उस पर तो कमेंट ही नहीं कर सकते ना भाई। तो ये कहानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे रियल आएगा ये नहीं पता मेरे को कि यहाँ रियल सच में आएगा, तो इसीलिए a इक्वल टू 2 रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि a इक्वल टू 2 पे यहाँ नेगेटिव बने, नेगेटिव की पार्ट टेंडिंग टू 2 मुझे नहीं, तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नेगेटिव की पावर टेंडिंग टू 2 इज अ नॉट डिफाइंड वैल्यू। नेगेटिव की पावर टेंडिंग टू 2 इज अ नॉट डिफाइंड वैल्यू, आप डिफाइन नहीं कर सकते, दिस इज नॉट डिफाइंड। ये दिक्कत है यहाँ पे। इसीलिए इस क्वेश्चन में a इक्वल टू 2 रिजेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में a इक्वल टू 2 बेटा रिजेक्ट हो जाएगा। a इक्वल टू 2 रिजेक्ट है, a इक्वल टू 0 इस क्वेश्चन का आंसर है। a इक्वल टू 2 इस क्वेश्चन, a इक्वल टू 0 इस क्वेश्चन का आंसर है। a इक्वल टू 2 रिजेक्ट होगा, a इक्वल टू 0 आंसर है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए हो, सच में समझ गए हो, मतलब आपको क्लैरिटी मिल गई है कि हाँ असलियत में क्या फंडा होता है लिमिट में, असलियत में आपको जड़ पे समझ आ चुका है क्या होता है। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन सेट किया है भाई, किसी का भी आंसर आएगा ना, बताओ मैं खुद सॉल्व कर रहा होता अगर पहली बार, भाई 0 और 2 आएगा, आदमी सोचेगा हाँ लार्जेस्ट वैल्यू पूछा, 0 रिजेक्ट 2 टिक करके आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई ध्यान नहीं देगा कि इतना फंडामेंटल, भाई लोग लिमिट लगा देते हैं, टेंडिंग टू कोई ध्यान ही नहीं देते। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ना कितना अच्छा डेटा सेट किया, कितना अच्छा क्वेश्चन सेट किया कि वो आपको एकदम बारीक जगह आके फंसा दिया, राइट। तो बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये एकदम मस्ट डू क्वेश्चन है, और कोई दिक्कत नहीं, कोई कोई मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ये मेंस में भी पूछ लेंगे, मेंस वालों का तो काम ही एडवांस का छापते हैं, तो मेंस में बहुत जल्दी पूछ लेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एडवांस में है तो मेंस वाले छाप देंगे भाई, थोड़ा सा मॉडिफाई करके छाप देंगे उसको। तो ये मस्ट डू क्वेश्चन है, आप बिल्कुल करें, है ना। इसको नोट्स में एकदम लिख के स्टार लगा के हाईलाइट करके रखे, रिवीजन के टाइम जब आप एडवांस की तैयारी कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को वापस आपको देखना, बिल्कुल देखना है। और ये वाला लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया तो मेरे को कमेंट में बताना, हाँ सर ये वाली चीज एकदम समझ में आ गई कि नेगेटिव की पार्ट टेंडिंग टू 2 नॉट डिफाइंड होगा। क्यों? क्योंकि सर टेंडिंग टू 2 नहीं पता, वो टेंडिंग टू 2 नहीं पता, तो नेगेटिव की पार्ट नहीं पता कैसे कमेंट कर दोगे? फिर नेगेटिव की पार्ट नहीं पता, वो हो सकता है 1 बाय, हो सकता है वो आयोटा में दे आपको, आप समझ रहे हो, इवन रेडिकल देगा ना, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आयोटा में आ जाएगा, नॉन रियल आ जाएगा, इसीलिए ये नॉट डिफाइंड है। ये कंसेप्ट बहुत मस्त कंसेप्ट है, आपको समझना जरूरी है। मैंने इस पे इतना ज्यादा एम्फेसिस इसलिए दिया क्योंकि ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं, मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन गलत करके आते हैं क्योंकि वो 2 टिक करके आ जाते हैं, राइट। कई बच्चे डाउट भी पूछते हैं क्वेश्चन में, बहुत लोग डाउट पूछते हैं, इसलिए मैंने सोचा इस पे चलिए एक अपन इस पे डिस्कशन करते हैं ना। तो आप बिल्कुल अपने नोट्स में इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से गुड क्वेश्चन करके हेडिंग एकदम आप स्टार लगा के लिखें इसको, और रिवीजन के टाइम आपको हेल्प करेगा, ठीक है। इसलिए जेई एडवांस के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, आप वो जो कंसेप्ट यूज होते हैं वो मेंस में रिपीट होते हैं बहुत ज्यादा, आप उन पे एकदम एकदम आप ध्यान से करें इसको, ठीक है। खुद से एक बार ये क्वेश्चन करना, खुद से करना, और ये कंसेप्ट आपको समझ में आए मेरे को कमेंट में बताना, और वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ, ताकि इस कंसेप्ट को अपन और आगे तक फैलाएं। और ऑल द बेस्ट।